वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम अपनी एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज हमारी होने वाली है आप सबकी डिमांड पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज। यस, एचआरएम काफ़ी लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता। तो भैया जितनी भी टेंशन है सब दूर कर देंगे हम। ठीक है, आपको करना क्या है, बस डेली डेली जो भी लेक्चर आते जाए उनको अटेंड करते रहना। और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि आपको हो सकता है कि बुक खोलने की जरूरत ना पड़े अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है। एक बार समझना है, दोबारा देख लेना, फिर तो बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है मैं कैसे समझाती हूँ। अपने लोग तो पता ही है ना, फ्रेंडली है, तो वैसे ही समझाते हैं हम। ठीक है, चलो समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। नाम तो लंबा चौड़ा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेकिन काम बहुत अच्छा है, सिंपल सा है। चलो समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल and organizations together so that the goals of each are met। क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है भाई? प्रोसेस है लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाने की। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा से कॉमर्स वाले हैं ना, कॉमर्स वालों को तो पता ही है कि हमारी जो कंपनी है वो एक सेपरेट पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है और हम उसमें काम कौन करते हैं? हम लोग नेचुरल पर्सन काम करते हैं। तो उस आर्टिफिशियल पर्सन को नेचुरल पर्सन से मिलवा देना, उन दोनों की दोस्ती करा देना, उनकी रिश्तेदारी करा देना, वही हमारा काम है एचआरएम में। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस है? ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। क्यों ला रहे हैं, क्यों रिश्तेदारी करा रहे हैं इन लोगों की? जिससे कि जो दोनों के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है कि प्रॉफिट मिल जाए उसको, उसकी गुडविल इंप्रूव हो जाए, लोगों का जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी मिल जाए, उनकी पहचान बन जाए। ये सारे अपने अपने गोल्स हो सकते हैं, जिसके भी जो गोल हैं वो अचीव हो जाए। इसके लिए एचआरएम हम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ इसमें डिफिकल्ट तो था नहीं, फिर भी आगे चलो बढ़ते हैं। It tries to secure the best from the people by winning their wholehearted cooperation। जैसे कि हमें पता है कि जिस काम को हम बहुत शिद्दत से पूरे दिल से काम करते हैं तो क्या होता है, हम अपना बेस्ट देते हैं। अगर हमने पूरे दिल से कोई काम किया तो पूरा बेस्ट ही तो देंगे अपना। तो ये यही कोशिश करता है कि जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो पूरे दिल से काम करें, पूरी जितना उनकी बेस्ट कैपेबिलिटी है उससे काम करें। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को आपने क्या किया, जॉब दे दी, वो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो उसके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम एचआरएम करेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो पर्सन पूरे जो उसका पोटेंशियल है उससे काम क्यों नहीं कर रहा है। उसकी प्रॉब्लम्स जानेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई आपका जितना पोटेंशियल है आप हमारी कंपनी को दीजिए, ये कंपनी हमारी नहीं है, ये हम सबकी कंपनी है, इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए अपना। ठीक है, ये काम कौन करवाता है? एचआरएम करवाता है। शॉर्ट में बात करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner। एक कला है। किस चीज़ की कला है भाई? प्रोक्योर करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब हमारी जितनी भी ताकत है वो हमारे वर्कर्स से ही है। तो ऐसे वर्कर्स हों जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हों, अपने काम में कॉम्पिटेंट हों, तो उनकी एक फोर्स को हमें तैयार करना है, उसको डेवलप करना है, मेंटेन करके रखना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं बहुत ही इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में अचीव हो पाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एचआरएम। अब तो आपको एचआरएम समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है ना? सो गाइस, जब एचआरएम समझ ही लिया है तो लगे हाथ तो इसके फीचर भी देख लो कि क्या फीचर है हमारे एचआरएम के। देखो, पहला फीचर बोलता है परवेजिव। क्या है एचआरएम? एचआरएम परवेजिव है। अब हम कॉमर्स वाले हैं, परवेजिव का मतलब अच्छे से पता है भाई, शुरू से पढ़ते आ रहा है। परवेजिव मैनेजमेंट परवेजिव है, कोऑपरेशन परवेजिव है, आपका कंट्रोल परवेजिव है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, परवेजिव पता है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो समझ लो। ठीक है, देखो परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह है ये। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, गॉड इज एवरीवेयर, ऐसे ही बोल सकते हो एचआरएम इज एवरीवेयर। एचआरएम हर जगह है, परवेजिव है। ठीक है, हर एंटरप्राइज में एचआरएम होती है।
चाहे हमें पता हो या ना हो, लेकिन एचआरएम तो हम कर रहे होते हैं। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी एचआरएम होती ही होती है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये कैसी है, परवेजिव फोर्स है। सेकेंड इज एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन, इसमें काम करना, ऐसे प्लानिंग करके हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये बन जाएंगे, हमारे ऐसे वर्कर्स होंगे, काम नहीं चलने वाला है भाई। इससे करना क्या है, अब करना ये है कि कुछ करके दिखाओ। प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े प्लान बनाने से काम चलता नहीं है एचआरएम में, भाई काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो एचआरएम फोकसेस अटेंशन ऑन एक्शन, ठीक है। किस पर अटेंशन रहती है, आपके एक्शन पर। रिकॉर्ड बनाकर रखना है, रिकॉर्ड बना के रख लिया, रिटन प्रोसीजर कर लिए, रूल बना लिए, प्लान कर लिया, वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए आपका एक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क आर सॉल्व्ड थ्रू रेशनल पॉलिसीज। जो भी एम्प्लॉय की दिक्कत है भैया सॉल्व कर देंगे हम, अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, उनकी सारी दिक्कतों का निवारण करेंगे एचआरएम भैया, ओके। फिर है आपका थर्ड फीचर, क्या होता है एचआरएम का, इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, ठीक है। हर किसी से रिलेटेड है, इंडिविजुअली सबसे रिलेटेड रहेगा। इट ट्राइज टू हेल्प एम्प्लॉयज डेवलप देयर पोटेंशियल फुली। कोशिश करता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो अपने पोटेंशियल को फुल्ली तरीके से डेवलप कर सकें, ठीक है। उनको एनकरेज करता है कि अपना जितना भी उनका बेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना वो करें। मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, उनको अच्छी तरीके से, एक अच्छा प्रोसेस है, जैसे रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ में अच्छी वेज मिले उनको, इंसेंटिव्स मिले, ये सारी चीज़ें भी एचआरएम देखता है। नेक्स्ट है हमारी पीपल ओरिएंटेड, लोगों से बात करता है एचआरएम। नाम में ही ह्यूमन है तो ह्यूमन से तो कनेक्शन होगा ही ना इसका, है ना। तो एचआरएम इज ऑल अबाउट पीपल एट वर्क बोथ एज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। एचआरएम कर ही क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में, तो वो जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अकेले कर रहे हो या एज अ ग्रुप कर रहे हो, उन सब से ही हमारा लेना देना होता है एचआरएम में। ये ट्राई करता है कि लोगों को असाइन जॉब मिल जाए जिससे कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। द रिजल्टेंट गेन्स आर यूज टू रिवॉर्ड पीपल एंड मोटिवेट दैम टूवर्ड फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी। अब जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उनसे अच्छा पैसा भी कमाया होगा, तो जो पैसा कमाया है वो यूज़ किया जाता है कि जिन लोगों की वजह से ये पैसा कमाया गया है उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो और अच्छे से काम करें आगे भी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। पास्ट को लेकर बैठकर रोने से कुछ होता नहीं है, एचआरएम में भी नहीं होता है। फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए और हम एचआरएम में भी फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं। इफेक्टिव एचआरएम जो है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर में उसके जो भी गोल्स हैं उनको अच्छे से अपने इफेक्टिवली इफिशिएंटली उन गोल्स को अचीव कर ले। कैसे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेटेड एम्प्लॉय मिलते हैं एचआरएम की वजह से। और फिर तो गोल्स, अगर मोटिवेशन जहाँ है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी जहाँ है, तो फिर वहाँ पर कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर ही जाएगी। आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हो गोल, अगर आप डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट करना चाहती है एचआरएम। एचआरएम इंटेंड्स टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़। इसकी इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन होती है कि एम्प्लॉयज़ की जितनी भी पोटेंशियल है उसको पूरी पोटेंशियल को डेवलप किया जाए। द रिवॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज ट्यून्ड टू द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि जो उनकी स्किल्स हैं वो और इम्प्रूव हों। एम्प्लॉयज़ आर रोटेटेड, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रोटेट किया जाता है। ऐसा रोटेशन ये नहीं है कि एक खड़ा है कोई एम्प्लॉयज़ को गए गोल गोल घुमा दिया, वो रोटेशन नहीं है, वो भैया हम पागलपंती दिखाते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं ऐसा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में मत कर देना, बहुत पिटोगे। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है, एम्प्लॉयज़ को रोटेट, ऐसे रोटेट नहीं करना है कि एम्प्लॉय खड़ा है गोल गोल घुमा दिया रोटेशन हो गया। एम्प्लॉयज़ का रोटेशन का मतलब क्या होता है कि उनको अलग अलग जॉब्स में डाला जाता है, कभी कोई सी जॉब दी, कभी कोई सी जॉब दी। इससे क्या होता है, उनको हर तरीके की जॉब जो है
थोड़ा थोड़ा तो सब में करना आ ही जाता है ना, तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और एक्सपोजर भी बढ़ता है, उनको पता है अच्छा ये काम ऐसे होता है, ये वाली जॉब ऐसे होती है, ये वाली जॉब ऐसे होती है, तो ऐसे क्या होता है उनका और ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है। ये होता है एम्प्लॉय का रोटेशन, ठीक है। फिर एवरी अटेम्प्ट इज मेड टू यूज देयर टैलेंट्स फुल्ली इन द सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हर वो मुमकिन कोशिश की जाती है जिससे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरी तरीके से टैलेंट का यूज़ किया जाए। हर मुमकिन कोशिश हम ये करते हैं एचआरएम में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। ये क्या होता है? देखो, एचआरएम ट्राइज टू बिल्ड एंड मेंटेन कोर्डियल रिलेशंस बिटवीन पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम कोशिश करता है कि हम क्या करें, जितने भी लोग हर लेवल पे, अलग अलग लेवल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई देखो छोटा काम करता है, छोटा काम तो वैसे कोई होता नहीं है। देखो जैसे मान लो कोई क्लर्क है तो कोई बहुत हाई लेवल पे बैठा हुआ है, कोई प्लानिंग कर रहा है तो कोई उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो अलग अलग लेवल्स हो जाती हैं। तो एचआरएम क्या करता है, एचआरएम की कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जो लोग अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनल रिलेशंस रहे, अच्छे रिलेशंस रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में कोऑपरेशन रहे, ठीक है। ये कोशिश रहती है एचआरएम की। इन शॉर्ट ये ट्राई करता है कि ह्यूमन एसेट्स है उनको आपस में जोड़ के रखा जाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी भलाई हो सके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से अचीव हो सके, इसके लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन क्या कहता है? HRM is to some extent concerned with any organizational decision which has an impact on the workforce और द पोटेंशियल वर्कफोर्स। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिसीजन है जिसका असर उसकी वर्कफोर्स पे पड़ेगा या फिर आने वाली वर्कफोर्स पे पड़ेगा तो वहाँ पर एचआरएम जरूर जाएगा। एचआरएम क्या करेगा, वहाँ पर उन पॉलिसीज के साथ में जरूर डील करेगा, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी सर्विसेज। एचआर डिपार्टमेंट exists to assist and advise the line or operating managers to do their personal work more efficiently and effectively। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो इसीलिए बैठा है, क्यों बैठा है, जिससे कि वो मदद कर सके, एडवाइस कर सके जो आपके मैनेजर्स हैं उनको, कि अगर मैनेजर्स को कोई पर्सनल मतलब कि कोई वर्कफोर्स से रिलेटेड काम है, कोई डिसीजन लेना है तो वो इफेक्टिवली ले सके, इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग कर सके। उसके लिए हेल्प कौन करता है? एचआरएम करता है इन मैनेजर्स की। एचआर मैनेजर इज अ स्पेशलिस्ट एडवाइजर होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है इस मामले में और स्टाफ फंक्शन भी करता है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, एक और फंक्शन इनका देख लेते हैं। एचआरएम क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है जो कि नॉलेज का यूज करती है, इनपुट्स जो है साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, इन सब से इनपुट्स निकाल कर रखती है जिससे कि वो यूज कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन और इसके वर्कफोर्स के अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए यूज कर सके, उनकी बेटरमेंट के लिए यूज कर सके। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, टेरी जो है उन्होंने क्या बोला है कि एचआरएम एक शॉर्ट डील नहीं कि एक बार आपने कर लिया और बैठ गए फ्री होकर। एचआरएम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कि आप हर दिन 1 घंटा कर लो और आपका एचआरएम हो गया, या फिर एक दिन 1 हफ्ते में कर लो तो एचआरएम हो गया। ये तो कॉन्स्टेंटली आपको करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर टाइम करना पड़ेगा, तब एचआरएम आपका होगा। एचआरएम क्या है? इसके लिए आपको चाहिए है कि कांस्टेंट अलर्ट रहें, आप अवेयर रहें कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे जा रहे हैं और हर दिन के ऑपरेशंस में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। भैया क्यों एचआरएम कर रहे हो, आपके इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मकसद देख लेते हैं, इरादा क्या है आपका एचआरएम करने का। चलो, पहला है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। भैया गोल बनाए हैं तो उनको अचीव करना है तो एचआरएम ले आओ, पहला तो यही है, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट लाइक अदर डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड इफ इट डज नॉट मीट दिस पर्पस एचआर डिपार्टमेंट विल विदर एंड डाई। एचआरएम को बैठाला इसीलिए है कि आप क्या करोगे, जैसे और डिपार्टमेंट्स हेल्प कर रहे हैं वैसे आप भी हेल्प करो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करे। गोल अचीव नहीं करवा पा रहे तो भैया आप बेकार हो, खत्म हो जाएगा एचआर डिपार्टमेंट आपका, ठीक। नेक्स्ट है टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्क फोर्स इफिशियंटली।
जो आपके वर्क फोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज़ को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ HRM इज टू मेक पीपल्स स्ट्रेंथ प्रोडक्टिव एंड टू बेनिफिट कस्टमर्स, स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज। जो आपके वर्क फोर्स है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो उसका यूज़ करो, और एम्प्लॉय है, स्टॉक होल्डर है, कस्टमर है, सबका भला कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन को क्या देनी है, एक पूरी फोर्स से देनी है। वो फोर्स कैसी होगी, पूरी तरीके से ट्रेंड होगी, मोटिवेटेड होगी, काम करेगी धड़ाधड़, ठीक है। HRM requires that employees be motivated to exert their maximum efforts। जितना हो सके उतना एफर्ट्स डाल दो, ठीक है। एम्प्लॉय से बोला जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, और उनकी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं कि भैया कहाँ कमी हो रही, कहाँ नहीं कमी हो रही, कहाँ आप अच्छे हो। ये सब काम HRM करता है। अब देखते हैं कि HRM की स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कितनी दूर तक वो अपने पंख फैला सकता है, वही है हमारा स्कोप, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे समझ में आएगा आपको। तो देखो स्कोप क्या है HRM का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने इसके दायरा फिक्स कर दिया कि कहाँ कहाँ आप अपने पंख फैला सकते हो। पहला है पर्सनल एस्पेक्ट, ठीक है। This is concerned with manpower, planning, recruitment, selection, placement, transfer, promotion, training, development, layoff, retrenchment, रेमुनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। मतलब क्या है, ऐसे काम है जो कि पर्सोनल से रिलेटेड हैं। जैसे कि इसमें आप क्या करेंगे कि आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि कितने लोग आपको चाहिए काम करने के लिए, उनको रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको जॉब पर बैठा देंगे, भाई ट्रांसफ़र करना है, किसको प्रमोट करना है, ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है, उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो कैसे उनको ले ऑफ कर देंगे, कितनों को रिट्रेंच करना है, कैसे पैसे पे करेंगे, उनको इंसेंटिव कैसे देंगे। ये सारे काम जो हैं ये पर्सनल एस्पेक्ट में आपके आएंगे, ठीक है। और करेंगे कौन, आप, HRM मैनेजर, ओके। नेक्स्ट इज वेलफेयर एस्पेक्ट। भलाई कर दो भाई, थोड़ी भलाई कर दो, बैठाला इसलिए है तो भलाई तो करनी है। क्या करेंगे इसमें, इसमें आप देखेंगे कि जो आपके वर्कर्स हैं वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, सेफ्टी उनको पास है कि नहीं है, उनको फैसिलिटीज जैसे कैंटीन उनको अवेलेबल है कि नहीं है, क्रीचेस अवेलेबल है कि नहीं है, उनको रेस्ट रूम, लंच रूम अवेलेबल है कि नहीं है, घर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट उनको अच्छे से देना है। मतलब अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है वर्कर तो उसको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराओ, मेडिकल भी हेल्प देनी है, उनके बच्चे हैं उनको एजुकेशन दो, अगर आपका यंग कोई लेबर है तो उसको भी एजुकेशन की प्रोवाइड करो फैसिलिटी, ठीक है। हेल्थ देखो, रिक्रिएशन देखो, ये सारी चीज़ें, मतलब भलाई देख लो अपने वर्कफोर्स की। ये रहता है आपका सेकेंड स्कोप। नेक्स्ट स्कोप जो है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। रिश्तेदारी निभाने तो बैठे हो, पहले ही स्लाइड में देखा था कि रिश्तेदारी बनानी है किसके साथ में, आपकी जो वर्कफोर्स है और आपकी जो कॉपरेशन है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों की रिश्तेदारी करानी है आपको बैठकर, है ना। तो उनकी रिश्तेदारी भी देखनी है। कैसे देखेंगे कि यूनियन और मैनेजमेंट का रिश्तेदारी कैसी चल रही है भाई, ज्वाइंट कंसल्टेशन करा दो, कलेक्टिव बार्गेनिंग कराओ, अगर कोई किसी के दुख रहा है उसको दूर कर दो भाई, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है उसको सॉल्व कर दो। ये भी स्कोप है आपका HRM में। टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सिर्फ हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचते रहें, उसके गोल्स के बारे में ही सोचते रहें, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो भाई पागल हैं क्या, नहीं पागल हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, वरना वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे भाई, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, HRM लेकर आते हैं जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहे, उसकी नीड्स सेटिस्फाई रहे, वो खुश रहे। अगर वो खुश नहीं तो काम ढंग से करेगा नहीं। इट ट्राइज टू प्रोमोट एंड स्टिमुलेट एवरी एम्प्लॉय टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। कोशिश करता है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें, और इसके लिए हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं, नई सारी स्कीम्स लेकर आते हैं जिससे कि हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, ठीक। फिर टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो वर्क लाइफ है वो अच्छी रहे, ठीक है, लोग अच्छे से काम करें, उनकी जो वर्क लाइफ है उसकी क्वालिटी को डेवलप करना है, मेंटेन भी रखना है। इट मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन अ डिजायरेबल पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन। ऐसा ना हो कोई डंडा मार के काम कराया जा रहा है, अगर कोई ऐसे कराएगा तो आप ढंग से काम करोगे नहीं।
इसीलिए एचआरएम का क्या काम है कि आप जो है काम को ऐसा बना दो कि लोग काम करना चाहें, खुशी से काम करना चाहें। ठीक है, तो काम को डिजायरेबल बनाना है, पर्सनल सोशल सिचुएशन बनानी है। अगर क्वालिटी में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे नहीं तो कोई भी हमारे यहाँ पर काम करना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज। अब जो हमने भैया अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, बनाकर कॉपी में लिख कर रख ली या फिर अपने जो सिस्टम में सेव करके रख ली, किसी को नहीं बताए तो काम चल जाएगा? सब अंतर्यामी तो है नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसीज बनाई हैं वो एम्प्लॉय के लिए ही बनाई हैं, वही फॉलो करेंगे तो उनको बताना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का। सो गाइस, यहीं पे हमारा खत्म होता है आज का लेक्चर एचआरएम का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। जो ये बहुत टफ एचआरएम है, बहुत टफ एचआरएम है, इसको हमने समझ लिया है और इजी लगा होगा हमें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अच्छा तो लगा ही होगा, ये तो पता ही है ना? लगा है ना अच्छा? तो फिर कर दो जल्दी से, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।